हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि होस्टिंग और डोमेन कैसे बुक करते हैं। हमने सारा प्रोसेस उसमें कर लिया था। अब जैसे ही आपने होस्टिंग और डोमेन बुक कर लिया, अब आप आ जाइए उसी वेबसाइट पे hostinger.in पे। तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। जिस जीमेल आईडी से आपने उस अकाउंट को लॉगिन किया था उससे आप लॉगिन कर लीजिए। सो यहाँ मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब हम आते हैं होस्टिंग वाले पार्ट पे। तो होम के बगल में जस्ट होस्टिंग लिखा है, वहाँ पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल वेबसाइट दिख रहा होगा जो मैंने इस लॉगिन से खरीदा हुआ है। जिस भी वेबसाइट पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उस पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे मैनेज पे क्लिक करता हूँ, तो आप मैनेज पे क्लिक कर लीजिए। उसका आपको एक सी पैनल खुल के आएगा। ये जितनी भी चीज़ें टूल्स दिख रही है ये सी पैनल के टूल्स हैं। तो एक कंट्रोल पैनल आपको मिलता है एक वेबसाइट का, जहाँ पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए हम अपने जो वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे वो वर्डप्रेस के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये वेबसाइट डेवलपमेंट जो वर्डप्रेस के थ्रू बेस्ट तरीके से होता है और बहुत इजी है सबसे। क्योंकि जितने भी ब्लॉगर्स और जितने बड़े आजकल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं वो भी वर्डप्रेस यूज़ कर रही हैं। आते हैं, हम देखते हैं कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप आइए, नीचे पे आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पहले ऑटो, देखिए आपको वेबसाइट एरिया पे आना है। कंट्रोल पैनल पे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको एक वेबसाइट एरिया दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑटो इंस्टॉलर पे। ऑटो इंस्टॉलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक स्क्रीन खुल के आएगा जिस पे आपको मल्टीपल ऑप्शन शो कर रहे होंगे कि मल्टीपल चीज़ें दिखाएगा कि आप किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर जो CMS है वो वर्डप्रेस है, जुमला है, प्रेस्टाशॉप है। तो क्योंकि हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। तो आपने वर्डप्रेस पे क्लिक करिए। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के लिए वो बोलेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ देखिए डिस्क रिक्वायर्ड डिस्क स्पेस बता रहा है जो कि है 55 MB। वो ऑटोमेटिक फिल है। वर्जन्स भी ऑटोमेटिक फिल है, PHP वर्जन। उसके बाद आपको डोमेन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डोमेन में अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट है तो आप HTTPS सेलेक्ट करें। अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि देखिए HTTPS सेलेक्ट करते हैं तो आप बाद में भी सर्टिफिकेट अप्लाई करके उसको HTTPS कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं HTTP पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में SSL सर्टिफाई करूँगा, क्योंकि हमारा एक सेपरेट वीडियो है SSL सर्टिफिकेट लगाने का। तो उसमें मैं आपको SSL सर्टिफिकेट लगा के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे डोमेन का जो एक्सटेंशन है वहाँ पे मैं HTTP सेलेक्ट करता हूँ। और देखिए हमारा जो डोमेन है वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ रहा है, जो हमारा डोमेन है। आपको जो नेक्स्ट फील्ड दिख रहा है यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि ये डायरेक्टरी का फील्ड है। तो यहाँ पे हम इसको होम डायरेक्टरी में करना चाहते हैं तो इसका आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब आपका आता है यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर नेम। तो ये आपका WP एडमिन जो आपके वर्डप्रेस का लॉगिन है उसका आपको यूजर नेम पूछ रहा है। तो यहाँ में जनरली एडमिन रहता है, तो मैं यहाँ पे एडमिन छोड़ देना। आप अपना कुछ भी नेम, अपना जो भी आपको नेम याद रहे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब आपको आता है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट कर लें जिसमें आपका लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं आप। ठीक है। और अगर आप अपर केस यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में तो भी आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मिल जाएगा। तो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया। चलिए पासवर्ड फिल कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल रहा हूँ, कैपिटल PRASHANT @ एक स्पेशल कैरेक्टर मैंने डाला, फिर 009, ये मैंने लेटर डाल दिया। तो मैं स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दिया मैंने। लेटर में मैंने फर्स्ट लेटर आपके अपर केस भी रख लिया और मैंने डिजिट्स का भी यूज़ कर लिया। तो ये कम्प्लीटली एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है जिसको कोई क्रैक आसानी से नहीं कर सकता। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। और अपने पासवर्ड को आप शो करना चाहें तो यहाँ शो भी करके देख सकते हैं कि आपने जो पासवर्ड फिल किया है वो एक्चुअली वो फिल हुआ है कि नहीं। ठीक है। अब अपना ईमेल आईडी जो आपके जैसे कि मैं यहाँ पे amreshbharati@gmail.com यहाँ पे फिल करता हूँ। और वेबसाइट की टाइटल ये आप बाद में फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि अगर आपका टाइटल अभी से डिसाइडेड है तो आप अभी से फिल कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ वेबसाइट टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग, टाइटल में रख सकते हैं। आपका जो भी वेबसाइट टाइटल आपने डिसाइड किया वहाँ फिल कर लें। अगर इस फील्ड को आप चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो अब देखिए एप्लीकेशन अपडेट्स, ये पूछ रहा है कि आपकी जीमेल आईडी में आपको अपडेट्स चाहिए कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। तो इंस्टॉल करते हैं। अब इसको जैसे आप इंस्टॉल करेंगे ये कुछ मिनट्स लेगा, 2 to 3 मिनट्स लेगा आपके जो कंप्लीट वर्डप्रेस है उसको आपके होस्टिंग में इंस्टॉल करने के लिए। ये आपके अभी 2 से 3 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके होस्टिंग पे। तो देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। अब मुझे ये जो क्रोम है वो पूछ रहा है कि मैं इसको यूज़र आईडी और पासवर्ड को
इस लिंक के लिए सेव करना चाहता हूँ कि नहीं, तो मैं यहाँ पे सेव कर लिया। अगर आपको आसानी से इसको बार बार पुट नहीं करना तो आप इसको सेव कर लें। ठीक है, ये सेव करने के बाद हमें क्या करना है, आपका जो आपने जिस आईडी पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था उस डोमेन के लिंक को यहाँ पे लिख के, जैसे कि मैंने किया था digitalmarketingbhilai.com/wp-admin, ये आपका लॉगिन लिंक है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपका एक लॉगिन विंडो खुलेगा। अब जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने वहाँ फिल किया था वो आपको यहाँ फिल करना है, तो मैं फिल कर देता हूँ। जैसे कि वहाँ मैंने एडमिन डाला था यूज़र आईडी पे, तो मैं यहाँ पे एडमिन फिल कर देता हूँ। और पासवर्ड में मैंने क्या डाला था, PRASHANT@009। तो यहाँ पे मैंने वो पासवर्ड फिल कर दिया। अब इसको हम लोग लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ गया है। ये एक फ्रेश डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको सारा डिटेल शो हो रहा है, एक बेसिक डिटेल जहाँ पे अभी कोई भी टूल्स नहीं है, कोई भी प्लगइन्स नहीं है, कोई भी थीम इंस्टॉल्ड नहीं है, सारा डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको एक स्क्रीन ऑप्शन मिलेगा। अगर देखिए यहाँ पे 4 से 5 चीज़ें आपकी विंडो पे शो हो रही है। वेलकम टू वर्डप्रेस। सो हमने वर्डप्रेस को अपने होस्टिंग में इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और उसको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखते हैं।